ये है चीन की दीवार। इसका नाम इतिहास में गूंजता है। सदियों से यह दीवार न केवल एक रक्षक के रूप में खड़ी है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी। पूरी दुनिया में इसको तुरंत पहचाना जाता है। यह एक ऐसा स्थल है जो हर किसी की यात्रा सूची में शामिल होता है। हजारों मील तक फैली ये दीवार इंसानों की महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रतीक है। यह एक अद्वितीय संरचना है जो मानव इतिहास की महानतम उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। ये एक बीते युग का स्मारक है, फिर भी आज भी ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी प्राचीन ईंटें और पत्थर हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं। चीन की दीवार धरती पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ आने वाले लोग इसकी विशालता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ इसकी विशालता को देखने और इसकी दीवारों पर चलने आते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। लेकिन यह सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है जो हर कदम पर अपनी कहानी सुनाता है। यह खुद चीन का प्रतीक है। यह देश की शक्ति, धैर्य और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसकी कहानी शक्ति, संघर्ष, इंजीनियरिंग कौशल और सांस्कृतिक पहचान की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। हर मौसम में, हर युग में ये दीवार हमें अपने इतिहास और विरासत की याद दिलाती है। चीन की दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह एक अद्वितीय संरचना है जो इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक है। यह वास्तव में कई सदियों में बनी दीवारों और किलों की एक पूरी सीरीज है। हर एक खंड अपने आप में एक कहानी कहता है, जो समय के साथ बदलते हुए चीन के इतिहास को दर्शाता है। अलग अलग राजवंशों ने समय के साथ दीवार को जोड़ा और बदला है। हान, तांग और मिंग जैसे राजवंशों ने इसे और मजबूत और विस्तारित किया। आज हम जो हिस्से देखते हैं वे ज्यादातर मिंग राजवंश के समय के हैं। मिंग राजवंश ने दीवार को पत्थर और ईंट से बनाया, जिससे यह और भी मजबूत हो गई। दीवार के पहले हिस्से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे। ये हिस्से आज भी हमें उस समय की तकनीक और निर्माण शैली की झलक दिखाते हैं। ये शुरुआती दीवारें ज्यादातर मिट्टी से बनी थीं और छोटे राज्यों की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। इन दीवारों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनजातियों और छोटे राज्यों को बाहरी आक्रमणों से बचाना था। 221 से 206 ईसा पूर्व तक किन राजवंश के समय तक एक एकीकृत दीवार का विचार आकार नहीं ले पाया था। किन राजवंश ने इस विचार को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने इन पुरानी दीवारों को जोड़कर एक और मजबूत दीवार बनाई। उन्होंने विभिन्न राज्यों की दीवारों को जोड़कर एक विशाल संरचना का निर्माण किया। उनका लक्ष्य अपने नए एकीकृत साम्राज्य को उत्तर के आक्रमणकारियों से बचाना था। यह दीवार न केवल एक रक्षा तंत्र थी, बल्कि एक प्रतीक भी थी जो चीन की एकता और शक्ति को दर्शाती थी। खानाबदोश च्योंगनू लोग चीन की उत्तरी सीमा के लिए लगातार खतरा थे। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे, जिससे चीनी बस्तियों को भारी नुकसान होता था। वे कुशल घुड़सवार और योद्धा थे जो अक्सर चीनी बस्तियों पर हमला करते थे। उनकी युद्ध तकनीकें इतनी प्रभावी थीं कि चीनी सैनिकों को उनसे निपटने में काफी कठिनाई होती थी। इन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी। यह दीवार न केवल एक रक्षात्मक संरचना थी, बल्कि एक विशाल निर्माण परियोजना भी थी, जिसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया। दीवार ने एक भौतिक बाधा के रूप में काम किया, लेकिन इसने व्यापार और आवाजाही को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में भी काम किया। व्यापार कारवां और यात्री दीवार के द्वारों से गुजरते थे, जिससे चीनी अधिकारियों को उन पर नजर रखने का मौका मिलता था। दीवार के साथ बने द्वारों ने चीनी लोगों को यह नियंत्रित करने की अनुमति दी कि उनके क्षेत्र में कौन और क्या प्रवेश करता है। इन द्वारों पर हमेशा पहरेदार तैनात रहते थे, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते थे। इसने उन्हें इस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ दिया। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दीवार से दुश्मन की गतिविधियों का आसानी से पता लगाया जा सकता था। दीवार का उद्देश्य कभी भी पूरी तरह से अभेद्य होना नहीं था। इसके कुछ हिस्सों में जानबूझकर अंतराल छोड़े गए थे ताकि चीनी सैनिकों को वहां से गुजरने का मार्ग मिल सके। इसके बजाय इसे आक्रमणकारियों को धीमा करने और चीनी सैनिकों को संगठित करने के लिए समय देने के लिए डिजाइन किया गया था। जब भी कोई हमला होता था, चीनी सैनिक तुरंत संगठित होकर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते थे। दीवार के किनारे बने वॉच टावर्स ने संकेतन और संचार के लिए देखने की सुविधा प्रदान की।
इन वॉच टावर से सिग्नल फायर जलाकर दूर दूर तक संदेश भेजे जाते थे, जिससे पूरे क्षेत्र में तेजी से सूचना का आदान प्रदान हो सकता था। चीन की दीवार का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें सदियों से लाखों श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता थी। परिस्थितियां कठोर थीं और निर्माण के दौरान कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई। दीवार मुख्य रूप से सैनिकों, मजदूरों और अपराधियों द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने अत्यधिक तापमान, कठिन इलाके और हमले के लगातार खतरे को सहन किया। उनके बलिदान ने मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग कारनामों में से एक को बनाने में मदद की। श्रमिकों के पास केवल बुनियादी उपकरण थे। उन्होंने टोकरियों, फावड़ियों और साधारण पुलिस का उपयोग करके मिट्टी और पत्थर को हिलाया। निर्माण के तरीके समय के साथ विकसित हुए। बाद के राजवंशों ने और अधिक परिष्कृत तकनीकों को शामिल किया। चीन की दीवार के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री स्थान और समय अवधि के आधार पर भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में दीवार कसकर भरी हुई धरती से बनी है। ये तनी हुई धरती की संरचना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और टिकाऊ थी। अन्य स्थानों पर दीवार पत्थर और ईंट से बनी है। इन सामग्रियों का उपयोग करना अधिक महंगा और समय लेने वाला था। वे अक्सर दीवार के उन हिस्सों के लिए आरक्षित थे जिन्हें रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई भी भिन्न होती है। इसके आधार पर यह 20 फीट तक चौड़ा हो सकता है, जो शीर्ष पर लगभग 15 फीट तक संकरा होता है। ऊंचाई औसतन लगभग 25 फीट है, हालांकि कुछ खंड लंबे हैं। चीन की दीवार की लंबाई के साथ कई वॉच टावर्स हैं। ये मीनारें सैनिकों के लिए वॉच टावर्स, संकेतन स्टेशन और गैरिसन के रूप में कार्य करती थीं। वॉच टावर्स विभिन्न आकार और आकार में आते हैं। कुछ छोटे और सरल हैं, जबकि अन्य बड़े बहुमंजिला संरचनाएं हैं। वे आम तौर पर सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी रखते थे जो दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखते थे। जब खतरे का पता चलता था तो सैनिक धूम्रपान संकेतों, झंडों या आग का उपयोग करके अन्य टावरों और आसपास के गैरिसन को संकेत देते थे। हमलों के खिलाफ बचाव जुटाने के लिए यह पूर्व चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण थी। चीन की दीवार ने पूरे इतिहास में अनगिनत किंवदंतियों और कहानियों को प्रेरित किया है। एक प्रसिद्ध किंवदंती मेंग जियांगनू की है, एक महिला जिसके पति की दीवार पर काम करते समय मृत्यु हो गई थी। दुख से व्याकुल मेंग जियांगनू दीवार पर गई और इतनी बुरी तरह से रोई कि उसका एक हिस्सा ढह गया, जिससे उसके पति की हड्डियां प्रकट हो गईं। कहानी दीवार के निर्माण की मानवीय कीमत का प्रतीक है। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि दीवार का रास्ता एक जादुई अजगर द्वारा निर्धारित किया गया था। अजगर ने पहाड़ों के माध्यम से एक रास्ता बनाया और बिल्डरों ने उसके निशान का पालन किया। चीन की दीवार चीन की ताकत, लचीलापन और सांस्कृतिक पहचान का एक स्थायी प्रतीक बन गई है। यह देश के लंबे इतिहास और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दीवार चीनी लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। यह उनके पूर्वजों की उपलब्धियों की याद दिलाता है और उनकी संस्कृति की स्थायी भावना का प्रमाण है। कला और साहित्य से लेकर विज्ञापन और पर्यटन तक हर चीज में चीन की दीवार की छवि का उपयोग किया जाता है। यह विश्व मंच पर चीन का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व बन गया है। अपनी भव्यता के बावजूद चीन की दीवार को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। समय के साथ कटाव, बर्बरता और उपेक्षा ने संरचना पर अपना प्रभाव डाला है। चीनी सरकार ने दीवार के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच सीमित करना, संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना और दीवार के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना शामिल है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है कि यह प्रतिष्ठित संरचना आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। इस विश्व खजाने की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन आवश्यक है। 1987 में चीन की दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह प्रतिष्ठित मान्यता मानव इतिहास और संस्कृति के लिए इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और इसके महत्व को स्वीकार करती है। चीन की दीवार मानवीय सरलता, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह अतीत की स्थायी विरासत का प्रमाण है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी साझी विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। चीन की दीवार आने वाली सदियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहेगी।
इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह मानवीय उपलब्धि का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है और हमारी दुनिया की परस्पर बर्बंडन हाइट की याद दिलाता है।